अमेरिका ने आपने हुर्मस की नाकाबंदी कर दी। ईरानी तेल की नकलो हरकत रोक दी। जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स पर आमद रफ्त मुंजमद। इत्तला खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज़ों पर भी होगा। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक नाकाबंदी का इत्तलाक हर बहरी जहाज़ पर होगा, चाहे उस पर किसी भी मुल्क का परचम हो। बगैर इजाज़त दाखिल होने वाले जहाज़ों को रोका, मोड़ा या कब्जे में लिया जा सकता है। नाकाबंदी गैर ईरानी मकामात तक जाने में रुकावट नहीं बनेगी। आपने हुर्मस की नाकाबंदी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, ईरान की बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। 158 जहाज समंदर की तह में जा चुके। ईरान की चंद तेज रफ्तार कश्तियां अभी तक निशाना नहीं बनाई गईं क्योंकि उन्हें बड़ा खतरा नहीं समझा गया। अगर ये कश्तियां अमेरिकी नाकाबंदी के करीब आईं तो उन्हें फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। आबनाए हुर्मस को महफूज और मुस्तहकम रखना ज़रूरी है। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना आलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ काम करने को तैयार है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज़ सूरत हाल बेहतर बनाने की जानिब एक कदम है। उम्मीद है फ़रीक जंग बंदी की पासदारी करेंगे। रूस ने आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी को नुकसानदेह करार दिया। कहा, अमरीकी इक़दाम से आलमी मंडियों को नुकसान पहुँचेगा। ईरान से अफसुदा यूरेनियम हासिल करने की रूसी तजवीज़ बरकरार है। फिलहाल उस पर जोर नहीं दिया जा रहा। बरतानिया समेत कई ममालिक की आपनाए हुर्मस की नाकाबंदी की मुखालिफत। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल पर जोर। कहा, आपनाए हुर्मस की बंदिश की हिमायत नहीं करेंगे, चाहे दबाव कितना भी हो, हम जंग में शामिल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, हुर्मस की नाकाबंदी अमेरिका का एक तरफा इक़दाम है। तुर्की और जापान का सिफारतकारी से तनाज़ा हल करने का मशवरा। फ्रांसीसी सदर का बरतानिया और दीगर ममालिक के साथ आपनाए हुर्मस से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का ऐलान। स्पेन ने आपनाए हुर्मस की नाकाबंदी को बेमायनी करार दे दिया। कहा, इस इक़दाम का कोई मतलब नहीं। जर्मनी ने कहा, अमेरिका का इक़दाम सिर्फ ईरानी बंदरगाहों तक महदूद होगा। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा, आपनाए हुर्मस में जहाज रानी की आज़ाद नकलो हरकत इंतहाई ज़रूरी है। बंदी से आलमी माशत को शदीद नुकसान हो रहा है। खलीजी बंदरगाह या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। अगर ईरानी बंदरगाहों को कोई खतरा हुआ तो खलीज और खलीज ओमान कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। तर्जुमान ईरानी अफवाज का अमरीकी धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां बहरी क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ हैं। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान आबने हुर्मस पर कंट्रोल के लिए मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा। बाज़ार इनकलाब ने वार्निंग जारी कर दी। फौजी जहाज़ों के हुर्मस आमद को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। फौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान ने बहरिया की जानिब से अमरीकी जहाज़ को आपने हुर्मस से वापस मोड़ने की वार्निंग की भी वीडियो जारी कर दी। वार्निंग के बाद अमरीकी बहरी जहाज़ ने अपना रुख मोड़ लिया। आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गईं। WTI की $104 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट खाम तेल $102 फी बैरल पर चला गया। यूरोपीय एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 6,600 पॉइंट्स की मंदी। हांगकांग, कोरियन और जापान की मंडियां 1% गिर गईं। जर्मनी, फ्रांस और लंदन स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखी गई। का किरदार तारीख बाखुदा हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखी। 47 साल से जो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं थे, लेकिन अमन के लिए न जाने हज़ारों मासूम, लाखों मासूम जानों को बचाने के लिए खुदा ने पाकिस्तान को जो ये मौका दिया, इज़्ज़त अता फरमाई। आपकी सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक नाम पैदा किया।
अमेरिका और ईरान में मामला तय कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की क़यादत ने मुज़ाकरात के लिए दिन रात मेहनत की। अमेरिका और ईरान का सीज़ फायर अब भी कायम है। दोनों वफूद की 21 घंटे तक गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद पीस टॉक्स एक तारीखी वाक़या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा 47 साल के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात हुए, ये पहला मौका है। अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। तस्वीर तलब निकात हल करने की कोशिश जारी है। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल और उनकी टीम को खैराती तहसीन, कहा फील्ड मार्शल का किरदार तारीख सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। फील्ड मार्शल की फरासत और हिकमत अमली से जंगबंदी में इत्तेफाक हुआ। दोनों मुमालिक ने पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की भरपूर तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को सऊदी वली अहद ने दौरे की दावत दी। जापानी वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान जंगबंदी बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। मुज़ाकरात कराने पर वफाकी काबीना इजलास में करारदाद तशक्कुर मंजूर। करारदाद में कहा गया मुज़ाकरात से मौका मिला पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में क़याम अमन के लिए मरकजी किरदार अदा करे। करारदाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खैरात तहसीन पेश किया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पे मुआहदे तक पहुंचने के बाद करीब थे। हद से ज़्यादा मुतालबात बदलते मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीकी वफ़द के रवैये पर तनकीद, कहा अमरीका ने जंग से कोई सबक नहीं सीखा। ईरान जंग ख़त्म करने के लिए नेक नियति से बातचीत में शामिल हुआ। नेक नियति को जन्म देती है और दुश्मनी दुश्मनी को। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतरी मनसब से भी राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और खित्ते की हालिया सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ का कहना है ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। हुर्मुज़ की नाकाबंदी की अमरीकी धमकी पर कहा आप जल्द $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहिदे के लिए तैयार है। अमेरिका खुद को आका समझना छोड़ दे तो डील हो सकती है। मुआहिदा ऐसा होना चाहिए जो अमन और सलामती यकीनी बनाए। ट्रंप की रात भर एक के बाद एक मुतनाज़े सोशल मीडिया पोस्ट। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक हर घंटे कोई ना कोई पोस्ट की। ट्रंप ने पोप लियो को खारजा पॉलिसी के लिए नुकसानदेह भी करार दे दिया। पोप लियो को तनकीद का निशाना बनाया। 1 घंटे बाद ट्रंप ने अपनी AI से बनी तस्वीर शेयर कर दी। अमरीकियों की जानिब से AI पोस्ट पर कड़ी तनकीद। ट्रंप ने चांद पर ट्रंप टावर की तस्वीर शेयर की। रात 12 बजे अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का बयान दाख दिया। कुछ देर बाद जो बाइडन और हंटर बाइडन पर मज़मून शेयर किया। 2 मिनट बाद फिर वो मज़मून शेयर किया। सुबह अपना हुर्मुज़ बंद करने की ईरानी खबर पोस्ट शेयर की। इन सब के दरमियान भी ट्रंप बार बार कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहे। सदर यूरोपीय कमीशन का कहना है जब तक लिबनान शोलों में जल रहा है मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं आ सकता। तनाज़े के तमाम फरीक लिबनान की खुदमुख्तारी का एहतराम करें। सदर यूरोपीय यूनियन का अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा लिबनान पर हमले ना रुके तो अमन का जो अमल पाकिस्तान ने शुरू कराया वो भी डीरेल हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और बात की सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीन के अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। अमेरिका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का खित्ते में अमन की बहाली के लिए सिफारतकारी को आगे बढ़ाने के अज़्म का यादा।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा और इसहाक डार का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आगाह किया। इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से भी रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं की मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर गुफ्तगू, जंग बंदी की पाबंदी पर जोर। इसहाक डार को अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल बातचीत और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। मुज़ाकरात के हवाले से कोई मनफी बात सामने नहीं आई। ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। अगली नशिस्त तक किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह पाकिस्तान पर मेहरबान है। भारत में सफ़े मातम बिछी है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का रुक जाना बदकिस्मती है। ये वक्त एक स्ट्रेटेजिक वक्फे का होना चाहिए। कोई भी बड़ा सफारती नतीजा एक ही नशिस्त में हासिल नहीं होता, चाहे कई घंटे क्यों न लग जाएं। तहम्मुल और वक्त की कमी सूरत हाल को तनाज़े की तरफ धकेल सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप और कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पॉप लियो आमने सामने। सदर ट्रंप की पॉप लियो पर तनकीद, कहा पॉप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई खराब हैं। ऐसा पॉप नहीं चाहते जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। पॉप लियो का ट्रंप को सख्त जवाब, कहा अमरीकी सदर के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता, जंग के खिलाफ बुलंद आवाज से बात करता रहूंगा। बहुत से बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, किसी को खड़े होकर कहना चाहिए कि एक बेहतर रास्ता मौजूद है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पॉप लियो से मुतालिक ट्रंप के बयान को तौहीन अमेज करार दिया। कहा ईरानी कौम की जानिब से इस बयान की शदीद मज़म्मत करते हैं। अमन और भाईचारे के पैगंबर हजरत ईसा की बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ महदूद फ़ज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा, कहा सदर ट्रंप और इनके मुशीर ईरान पर महदूद हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक इस इक़दाम को अमन मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करने के तरीक़ाकार के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान में हालिया हमलों में मुतासिर अहम रेलवे लाइन्स मुरम्मत के बाद बहाल। तेहरान, तब्रेज़ और मशहद के दरमियान ट्रेन सर्विस फिर शुरू। ईरानी मीडिया के मुताबिक रेल सर्विस 4 से 5 रोज़ की मुअत्तली के बाद दोबारा शुरू हुई। तेहरान से तुर्की के लिए ट्रेन भी रवाना हो गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पैनल डिस्कशन में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा आलमी बहरान के बावजूद पाकिस्तान ने तवानाई की मुसलसल फराहमी का तसलसल बरकरार रखा। इब्तदाई सब्सिडी के बाद अब टारगेटेड सब्सिडी जारी है। कराची पोर्ट पर ट्रांजिट ट्रैफिक में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मार्च में रिकॉर्ड तरसीलात आई, मगर ये हल नहीं। बरामदात पर तवज्जो ज़रूरी है। असल चैलेंज इस्लाहात पर अमल दरामद है। आलमी उफक पर पाकिस्तान का उभरता किरदार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल-अक़वामी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों की शिरकत। शुरका ने पाकिस्तान के सालिसी किरदार को सराहा। खित्ते में भारत का जारहाना रवैया अमन की राह में रुकावट करार। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी की। पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्तक़बिल की अहम ज़रूरत हैं। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B- पर बरकरार, आउटलुक मुस्तहकम रहा। फिच की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर रही। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.2 अरब की किस्त मिलने का इम्कान। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। FIA से करप्शन का खात्मा करना है। अगर कोई करप्शन में मुलविस पाया गया तो माफ़ी नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA अफसरान से खिताब, कहा FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। उम्मीद है इस साल के आखिर तक FIA की एक नई तर्ज का इदारा बन चुका होगा। तमाम छोटे बड़े दफातर की हालत बेहतर बनाई जाएगी।
रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत पर आवाम का भरपूर एतमाद। 69% अफराद का कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। 65% ने हुकूमती सनद को दुरुस्त करार दे दिया। सर्वे के मुताबिक 33% शहरियों ने सुथरा पंजाब मंसूबे को बेहतरीन करार दिया। 55% ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के अज़्म का इज़हार किया। पंजाब में पाकिस्तान की पहली सरकारी और मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज। मरीम नवाज ने गाड़ियों का मुआयना किया, गाड़ियों की चाबियां हवाले की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलीना मेमन का कहना है मुल्क में इस वक्त मनफी बातों का मौका नहीं। पाकिस्तान सिफारती महाज में कामयाबियां हासिल कर रहा है। भारत इस सूरत हाल में बहुत मायूस है, सिफारती सतह पर बहुत पीछे चला गया है। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा वो काम किया जिससे आवाम को तवील फायदा हो। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी फराहम की जाएगी। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम 4 सूबों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चलाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। जो कुव्वतें आपस में बात नहीं करती थीं उन्हें इस्लामाबाद लाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से ये सब मुमकिन हुआ। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया था। वज़ीर आला का कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बिलावल भुट्टो के पास कोई ओहदा नहीं मगर वो पूरी तरह मुतहरिक थे। आसिफ अली सरदारी ने मुश्किल वक्त में पूरे मुल्क को इकट्ठा किया था। चिलास में पोस्त की फसल तल्फ करने वाली पुलिस टीम पर फायरिंग, 3 अहलकार शहीद हो गए। DSP समेत दीगर जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। शोहदा को खिराज अकीदत। कराची में नशे का आदी तारों से लटक गया। वीडियो सामने आ गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने महारत से जान बचाई। तारों से लटकते शख्स को नीचे उतारा। कराची के इलाके पापोश नगर में स्कूल वैन में आग, पूरी वैन जल गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का कराची के तमाम अजला में माजूर कोटे पर 2 माह में भर्तियों का हुक्म। अदालत की तमाम DCs को भर्तियां करने की हिदायत। बैसाखी मेले की तकरीबात। भारत से आए सिख यात्रियों की हसन अब्दाल आमद। गुरुद्वारा पंजा साहब में मजहबी रसूमात अदा। यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए सख्त सिक्योरिटी में हसन अब्दाल पहुंचाया गया। चीनी वज़ीर आज़म की अबूधाबी के वली अहद से मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा अमारात के साथ तवानाई के शोबे को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। अमारात में चीनी मंसूबों और शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने पर भी जोर। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है JD Vance ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर आगाह किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में JD Vance ने मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। इसराइल लिबनान
में जारी है सिबासनाया। जनूबी लिबनान में ताज़ा हमला, कमसिन बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 2055 हो गई। तिब्बी हुकाम ने खबरदार किया कि अस्पतालों पर बेहद बोझ है। ईरान जंग इसराइल को $11.5 अरब की पड़ गई। इसराइली वजारत खजाना के मुताबिक जंग पर $11 अरब 50 करोड़ के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े। इनमें से $7 अरब 59 करोड़ दिफाई अखराजात हैं। इब्तदाई तखमीना है रकम पहले ही आइंदा के बजट में शामिल कर ली गई। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खातून फौज की सरबराह मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल सुजैन जुलाई में ओहदा संभालेंगी। ऑस्ट्रेलियन फौज में इस वक्त खवातीन की शरह तकरीबन 21% है। हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन की गैर मामूली जीत। ट्रंप की हिमायत याफ्ता हुकूमत को शिकस्त। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए, रात भर जश्न। पेशावर ज़ल्मी के 197 रन के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। पेशावर के मेंडिस 68 के साथ शानदार बैटिंग कर रहे। HPL PSL में पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी पहले नंबर पर मौजूद, मुल्तान का दूसरा नंबर। कानपुर डैम किनारे 2 रोज़ा बसंत फेस्टिवल। हजारों सयाहों की शिरकत। गैर मुल्की सयाह भी पतंगबाजी करते रहे। आसमान रंगीन हो गया। म्यूजिक के तड़के ने माहौल तब्दील कर दिया। खानों के शौकीन भी मजे उड़ाते रहे। मामा, दिस इज सनाया। सनाया, मीट माय मदर। ये वो लड़की नहीं है जो मैं समझ रही थी। बदला लेना है ना तुमने। अनम बच्ची है, मुझे उसमें अपना आप दिखता है। मैं अब मोहब्बत पे यकीन नहीं रखता, लेकिन मोहब्बत का दिया दर्द आज तक सताता है। किसी को भी अपनी बेटी को पंचिंग बैग बनाने की इजाजत नहीं दे सकता। तोड़ दिया दुश्मन जा रे। और इंतकाम, ब्लैकमेलिंग और छुपे हुए राज। ड्रामा ए दुश्मन जान निहायत हसास मरहले में दाखिल। हर गुजरती किस्त के साथ सच और झूठ की लकीर मजीद धुंधली। आगे क्या होगा देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।